Student of standard 6. So welcome in our new session of SS. Here is our textbook. Now chapter 4, early states of political system in India. So we have information about the political system and institution from the Vedas, epic and Buddhist texts in the Rigvedic period or Vedic period. The form of statehood was similar to that of Kabilai rule. Its head was called Rajanya, who was the elected political organization like Sabha and Samiti existed. This community was also called Vis. Afterward, different type of political system were independent in India. So, जब उस टाइम पे कैसा था मिडिल एज में अर्ली स्टेट ऑफ पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल स्टेट जब स्टार्ट हुआ था तो वो हम वेदास एपिक एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता कर सकते हैं किस तरीके से स्टेट हुड कबीलाई स्टाइल में चलता था। राजन्य कहा जाता था उनको एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को सभा एंड समिति कहा जाता था। ओके, जनपद अबाउट 1000 BC द अर्लियर स्टेट ऑफ डिफरेंट क्लान्स वे एस्टैब्लिश इन पंजाब एंड द गंगेज रिवर एरिया दीज वे कॉल्ड जनपद। इन सबको जनपद कहा जाता है। जनपद वॉज द एरिया प्लेस ऑफ पर्सन हैबिटेट्स। जनपद यानी वो जगह जहाँ पे कि लोग रहते थे। द वर्ड जनपद इज यूज इन सेंस ऑफ स्टेट। जनपद वॉज अ स्टेट सिस्टम दैट वॉज वेरी यूनिक फॉर द क्लैन society of Rigvedic age. It includes the state of different groups like Kuru and Panchal. Mahajanpada around 6th century. About 16 Mahajanpad have been found in India. Some of these Mahajanpad were republic, while some were monarchy type of state. These Mahajanpad are outlined in the following table. अब इन महाजनपद यानी 16 महाजनपद थे उस टाइम पे। अंगा उसकी कैपिटल चंपा एंड ईस्ट बिहार में है अभी। वाजी वैशाली ईस्ट नॉर्थ बिहार। माला कुशीनारा एरिया नियर गोरखपुर। काशी इन वाराणसी। वाराणसी कहाँ पे करंट लोकेशन अभी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मगध महाजनपद इट्स गिरिव्रज एंड राजगृह साउथ बिहार। कौशल इट्स श्रावस्ती एंड अयोध्या इन अवध। वात्सा इट्स कौशुम्भी एरिया नियर प्रयागराज। छेड़ी इट्स सुखमिति द रीजन बिटवीन यमुना एंड नर्मदा। पंचाल इट्स अक्षिप्रा बदायूं एरिया नियर वाली। सुशान इट्स मथुरा region near Mathura. Kuru is an Indraprasth region near Delhi and Meerut. Ashmaka Pandya on the bank of Godavari river. Now here it's Avanti, Ujjaini region of Malwa. Matsya Viratnagar region near Jaipur. Gandhar it's a Taxila region near Peshawar and Rawalpindi. Kamboj Lajpur region near southwest Kashmir. नाउ हियर इस तरीके से आप ये रेट देख रहे हो। ये अभी का हमारा इंडिया है। ओके, ये जो आउटलाइन दी हुई करंट इंडिया, पर उस टाइम पे ये जो जनपद थे वो यहाँ तक फैले हुए थे। ओके, दिस एरिया दैट्स वाई, पर ये अभी इंडिया में नहीं है इसीलिए हमने उसको इंडिया में ऐड नहीं किया है। और ये जो रेड लाइन्स आपको दिख रही है वो सब एंशिएंट सिटी यानी पुरानी सिटीज़ हैं। ये सब पुरानी सिटीज़ हैं किस किस जगह पे ये जनपद फैले हुए थे। ओके, नेक्स्ट ईयर टू सिस्टम थे मोनार्ची यानी स्टेट सिस्टम। द स्टेट इन विच द किंग वॉज चीफ। स्टेट में कौन चीफ होता था? किंग वॉज नेम्ड कॉल्ड मोनार्ची। अमॉन्ग द महाजनपद ऑफ दिस टाइम देयर वाज कॉम्पिटिशन फॉर पावर विच mainly consisted of 4 powerful states Magad, Kaushal, Vatsa, Avanti, and which Magad eventually become famous as a powerful state. Magad at the time of Buddha in monarchy state system Magad become power Mahajanpada. 3 पावरफुल डायनेस्टीज रूल ओवर मगध यानी 3 पावरफुल डायनेस्टीज जो मगध पे रूल किया उनमें एक थी हरियाणा डायनेस्टी। तो बिम्बिसार वॉज फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। उस डायनेस्टी के फाउंडर थे बिम्बिसार। हेडक्वार्टर ऑफ मगध वॉज राजगृह। उनका हेडक्वार्टर था राजगृह मगध में विच वॉज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ गंगा एंड सन रिवर। आफ्टर हिम उनके बाद हिज सन अजातशत्रु बिम्बिसार के सन अजातशत्रु कैम टू पावर एंड मेड पाटलिपुत्र। उन्होंने पाटलिपुत्र यानी पटना को अपनी कैपिटल बनाई। ही फॉट अ वॉर विद वाजी यूनियन। उन्होंने वाजी यूनियन के साथ फाइट किया एंड डिफीटेड लिच्छवीज और लिच्छवीज को हराया। इन दिस वे ही एक्सटेंडेड द रूल ऑफ मगध। इस तरीके से उन्होंने मगध के रूल को आगे बढ़ाया। नाग डायनेस्टी कम टू आफ्टर फ्रॉम हरियाणा डायनेस्टी विच इंक्लूड किंग नेम्ड शिशुंगा हु वॉज एसोसिएटेड विद बुद्ध रीजन। यानी उनके बाद आए नाग डायनेस्टी जिन्होंने हरियाणा डायनेस्टी की पावर जिसमें किंग थे उनके थे शिशुंगा और जो एसोसिएटेड थे बुद्ध रिलीजन से। देन नन डायनेस्टी इस्टेब्लिश बाय महापद्मानंद उन्होंने इस डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल
महापद्मानंद इज कंसिडर टू बी द फर्स्ट इंडियन एम्पर। इनको ऐसा माना जाता है फर्स्ट इंडियन एम्पर, यानी सब जगह उनका कब्जा था। ड्यूरिंग हिज टाइम मगध हैड बिकम द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ इंडिया। उनके टाइम पे मगध सबसे पावरफुल स्टेट थी इंडिया की। एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेंशन ऑफ इंडिया, जब अलेक्जेंडर ने इन्वेंशन किया इंडिया में, मगध वॉज रूल्ड बाय किंग नेम धनानंद और नंद डायनेस्टी। उस टाइम मगध पर किसका रूल था? इस धनानंद एंड नंद ऑफ नंद डायनेस्टी। देन अभी देखिए, एक हमने किया मोनार्ची स्टेट सिस्टम, सेकेंड है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक इज a state directly or indirectly ruled by head who is elected by the people. The republic was a significant feature of the ancient state and system of governments. The common meaning of Gana is mass. A state run by more than one member can be called a republic. At this time, there was some state in which the king was chosen by the people. मतलब रिपब्लिक मीन्स क्या होता है? फॉर द पीपल बाय द पीपल। यानी मोनार्ची में क्या था, एक किंग के बाद उनका बेटा ही किंग बनता है। बट इन अ रिपब्लिक लोग चूज करते हैं। लोग क्या करते हैं? चूज करते हैं। तो जिसको चूज करते थे वो ही किंग बनता है। सच ए स्टेट वॉज कॉल्ड रिपब्लिक। देयर वॉज रिपब्लिक इन लिच्छवी और वैशाली, सक्य और कपिलवस्तु, वेद ऑफ मिथिला, माला ऑफ कुशीनारा एक्सेट्रा। इन सच ए सिस्टम ऑफ अफेयर एंड मेंबर्स वेर गिवन इन द स्टेटस ऑफ किंग। उनको और जितने भी लोग उस मेंबर होते थे और उनके सभा के, उन सबको क्या बोला जाता था? उन सबको किंग का स्टेटस ही मिलता था। तो गना वर्ड वॉज यूज फॉर ग्रुप ऑफ मैनी मेंबर। गना मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप, और संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और असेंबली। ओके, सो होमवर्क में क्या करना है आपको? रीड अगेन, यू हैव टू रीड अगेन दिस चैप्टर। ओके, सो वी विल मेट अगेन विद न्यू सेशन। एंड अभी इसके बाद हम जो रिपब्लिक है उसको आगे आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, हाउ टू दे आर वर्किंग इन अ रिपब्लिक। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।